हमारे राज्य की सरकार ने उत्तराखंड में उनको स्वरोजगार से जोड़कर किया होता तो राज्य की अर्थव्यवस्था भी गतिमान होती और लोग नौकरी करने के बजाय मालिक बनकर के काम करते। राज्य के अंदर आज बेरोजगारी दर 24% है, जो देश की बेरोजगारी दर से 2.5 गुने से ज़्यादा है। तो उत्तराखंड की भाजपा सरकार में हुआ रोजगार का हाल बेहाल। कुछ इस तरह रहे 5 साल के आंकड़े। उत्तराखंड में औसत बेरोजगारी की दर चौपट हुए व्यापारियों के हाल, लगभग 30 से ज्यादा फीसदी उद्योग धंधे हुए चौपट। उत्तराखंड एक युवा प्रदेश है और युवा प्रदेश होने के साथ साथ हमारे पास बड़ी संख्या में युवा शक्ति है। हमारे राज्य के नौजवान वो देश के विभिन्न शहरों से लेकर के विदेशों में जाकर के सेवाएं दे रहे हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था को गतिमान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर इन नौजवानों का उपयोग हमारे राज्य की सरकार ने उत्तराखंड में उनको स्वरोजगार से जोड़कर किया होता तो राज्य की अर्थव्यवस्था भी गतिमान होती और लोग नौकरी करने के बजाय मालिक बनकर के काम करते। लेकिन सरकार के नाकामी का नमूना देखिए कि जब ये सरकार सत्ता में आई तो 2017 में राज्य में बेरोजगारी दर 1.5% थी और इस सरकार ने जब लोगों को स्वरोजगार से और सरकारी नौकरियों में भर्ती करने में कोताही बरती, उसका परिणाम है कि राज्य के अंदर आज बेरोजगारी दर 24% है, जो देश की बेरोजगारी दर से 2.5 गुने से ज़्यादा है। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये भारी बहुमत वाली सरकार 4.5 साल तक सोती रही। इसने अपने राज्य की जो युवा श्रम शक्ति थी उसका उपयोग नहीं किया। ITI बंद करने का काम किया, यहाँ पर पर्यटन की गतिविधियों से जो रोज़गार मिल सकता था उस पर काम नहीं किया और उसका परिणाम है कि हमारा नौजवान लॉकडाउन के बाद बेरोजगार होकर घर बैठा हुआ है और उसकी मार राज्य सरकार की गलत नीतियों की मार झेल रहा है। अब जब चुनाव सिर पर है, मैं सुन रहा हूँ कि सितंबर के महीने लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में कैंप लगाए जा रहे हैं। पैसा है नहीं तो ये कैंप लगा करके लोगों को गारंटी नहीं दे पा रहे हैं कि जिन लोगों को स्वरोजगार के लिए सेलेक्ट किया जाएगा उन लोगों को बैंक उनकी मांग के अनुरूप ऋण देगा। तो जब बैंक पैसा नहीं देगा तो आखिर लोग स्वरोजगार से जुड़ेंगे कैसे? ये सवाल अपने आप में खड़ा है और इसका जवाब सरकार और अधिकारियों के पास नहीं है।